बिहार के विकास की यात्रा को अगर आप देखेंगे और इसको समझना चाहते हैं, आपको बिहार के विकास के आंकड़ों को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। बिहार 65 तक 1965 तक देश के अग्रणी राज्यों में ही था। आंकड़ों के आधार पर आपको दिखेगा कि 1965 के बाद से हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। उसकी एक वजह ये रही है कि इस राज्य ने इस दौर में 65 से 90 तक, जब तक लालू जी मुख्यमंत्री बने, एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है। 67 से 90 के बीच 23 साल में बिहार में 25 अलग अलग सरकारें बनी, 5 बार गवर्नर रूल और अलग अलग 20 मुख्यमंत्री। उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जहां पर कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री था, कोई 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री था, विकास को बैकफुट पे डाला, विकास को हाशिए पर डाल दिया, जिससे धीरे धीरे दूसरे राज्य आगे बढ़ते गए, हम लोग पीछे छूटते गए। 90 में राजनीतिक स्थिरता लौटी, लेकिन वो लौटी लालू जी के फॉर्म में। उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक विकास की जरूरत नहीं, हम सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय में उन्होंने लोगों को आवाज दी, और जो बिहार के जमीनी हकीकत से वाकिफ लोग हैं उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समाज के कुछ वर्गों को जरूर आवाज मिली, लेकिन सामाजिक न्याय सिर्फ आवाज नहीं है। उन वर्गों को शिक्षा नहीं मिली, उन वर्गों को जमीन नहीं मिली, उन वर्गों को पूंजी नहीं मिली, उनकी स्थिति कुछ बदली नहीं। लालू जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से उनको आवाज दी और उस आवाज से अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाया। 2005 से नीतीश कुमार जी वापस आए हैं। 2005 से नीतीश जी का नारा है न्याय संग विकास, और 2005 से कुछ विकास जरूर विकास बिहार में हुआ है, लेकिन नीतीश जी के दौर को आप 2 भाग में समझिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि राजनीतिक अस्थिरता का कितना बड़ा खामियाजा राज्य की जनता को चुकाना पड़ता है। नीतीश जी के 17 साल के कालखंड को आप 2 भाग में बांट लीजिए। 2005 से लेकर 2012 तक का एक दौर जिसमें राजनीतिक स्थिरता थी, चाहे जिस किसी के भी वो साथ थे, वो लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए लगे हुए थे। ज्यादातर लोग बिहार में आपको बताएंगे कि उस दौर में बिहार में कुछ काम होता या बिहार की स्थिति सुधरती हुई दिखी। वो इसलिए दिखी कि इतना अंधकार था कि एक छोटा दिया भी जला तो आपको ज्यादा प्रकाश दिखा, और दूसरा कुछ काम होने का करने का प्रयास किया गया। लेकिन 12 से मोदी जी का जब राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ, उसका एक अनवांटेड जो खामियाजा बिहार के लोगों ने भुगता कि उसने बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। जब मोदी जी 13 से आए राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पे, तो नीतीश जी फिर उससे अलग हो गए। तो आप देखिए, ये 12 से 22 के बीच में नीतीश कुमार जी का ये 6वां सरकार का प्रयोग है। वो जिस एनडीए में थे उससे अलग हट गए। फिर उसके बाद चुनाव जब 14 में हार गए तो मांझी जी को बनाया, वो दूसरा प्रयोग था। तीसरा फिर मांझी जी को हटाकर खुद बने। फिर चौथा जब महागठबंधन के साथ आए। फिर 5वां जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। फिर 6वां जब उस एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गए। तो ये आप 10 साल में अगर 6वें तरह की सरकार बना रहे हैं तो फिर विकास हाशिए पर है।